ओ बेटा ले रहे जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कड़ी गई, हो चूड़े वाली माँ कड़ी गई, माँ मेहंदी वाले हाथ कड़ी गई। बेटा ले रहे जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कड़ी गई। और चढ़ावन फूल बताशे पानद पत्ते, तेरे बछड़े ने शीश झुकायो मैया तेरे मंदिर आते। बेटा ले रहे जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कटकी। और चढ़ावन फूल बताशे लोगा दे जोड़े, तेरे बछड़े ने शीश झुकायो मैया तेरे भवनाते। बेटा ले रहे जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कटकी। पाँव पलक ने शीश मिलायो जोड़ मिलायो, तेरी हो रही है जय जयकार मैया तेरे भवनाते। बेटा ले रहे जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कटकी। माँ को भेंट चढ़ाई कि आज निर्मल आपका जल और ज्योत प्रकाश तीन नैनों से निकले एक साया योग अनिद्रा नाम का है। जहाँ भी अच्छे काम होते हैं माँ वहाँ योग अनिद्रा को छोड़ती है, जिसे कहते हैं हम नींद आना। इस पृथ्वी में सबसे पहले जल ही जलता, जल में से एक ज्योत ने प्रकाश दिया, उसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। संसार की रचना करी गई, 14 सकल संसार। 5 तत्व का एक पुतला बनाया, क्रोध अग्नि मोह माया ममता, जो 5 तत्व हैं इनको मिला के हमारे शरीर का एक पुतला बनाया। और छठा नारायण देव लादन अपने अंदर डाल दिया गया। 7वें साल दीपू हुए हैं इतवार सोम मंगल बुध बीज शुक्र शनि इतवार। 8वें अष्टभुजी माई सिंह पे सवारी। 9 नाथ हुए हैं गुरु गोरखनाथ मछंदर नाथ भैरवनाथ इत्यादि। 10वें 10 अवतार हुए हैं। देखिए 16 कला संपूर्ण एक माँ दुर्गा है और एक भगवान कृष्ण है, मगर जो सर्व कला संपूर्ण है वो कौन है? वाहे गुरु नानक देव, वो सर्व कला संपूर्ण। 11वें रुद्र अवतार भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार कौन है? श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज 11वें रुद्र अवतार हैं भगवान भोलेनाथ में। 12वें 12 मास जेठ आषाढ़ सावन भादो अग्रहण महापूज। हाथ छोड़ के बैठो बहन जी, ना जाने कौन से पल में माँ आ जाए और किसकी गोद भर जाए, कुछ नहीं कह सकते। ये समय है माँ का आने का। कोशिश करें सभी अपना पल्ला फैला के बैठे, क्योंकि माँ के आने में देर नहीं होती। जब वो आती है तो ढेरों के ढेर नहीं दे देती है। अंधे को आँख, कोढ़ी को काया, बांझे को पुत्र, निर्धन को माया देने वाली ये विराजमान है। तो 12वें 12 मास और 13वें 13 रतन जब समंदर मंथन हुआ, जिस टाइम समंदर मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला। सबने जगह जब विष निकला सारे देवी देवता घबरा गए। अमृत तो सबने चख लिया, मगर ये विष का पान कौन करे? पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के द्वार कि वो ही बचा सकते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले, उस विष को अपने कंठ के अंदर रखा तो नीलकंठ महादेव कहलाए। उन्हीं शंकर भगवान की 13वें 13 रतन और 14वें 14 भोला। जब मां सती हुई तो भगवान भोलेनाथ को ज्ञात हो गया कुछ ना कुछ अनहोनी तो जरूर हुई। अपनी एक जटा तोड़ी, उसमें से वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र को भेजा कि जाओ देख के आओ, हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। राजा तक्ष के जहां मेरी सती गई है, कुछ ना कुछ अनहोनी तो जरूर हुई। जब वीरभद्र गए, आके सारा व्याख्यान करा
कि माँ हवन कुंड के अंदर सती हो गई। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत को छोड़ के भागे चले गए। जलती हुई सती को उठाया, जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गई। देखिए मैं कथा किसी से भी पूछ सकता हूँ, नहीं पूछी, चाहे दीदी आप जितनी मर्जी बात कर लो, अगर मैं कथा पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं 1100 रुपये जुर्माना लगा दूंगा। देखिए 1100 रुपये के नाम से कितना सन्नाटा होता है। बोले सच्चे दरबार की। देखिए माँ के बच्चे माँ को हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। जो बच्चा रोता है ना, माँ भी एक लगा देती है उसके। सही बात कर रहे बाबू जी। जो बच्चा रोता माँ भी एक लगाई देती तो रोता ही रहता है, और जो हंसता रहता ना, माँ भी इसकी नजर उतारती कहीं नजर ना लग जाए। तो जब भगवान भोलेनाथ ने जलती हुई सती को उठाया, जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गई। जहां नैन गिरे वो नैना देवी, जहां चरण गिरे वो चरण पादुका, जहां कान गिरे वो कांगड़ा जी, जहां जीव गिरी वो ज्वाला जी, जहां सर गिरा वो चामुंडा जी। 14 शक्ति पीठ बन गए। 15 में 15 तिथियां, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां होती है। 16 कला संपूर्ण। बोले सच्चे दरबार की। सबको समझ आया जी। जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो माँ से गुजारिश कर रहा है कि जिंदगी के 4 पहर जो हमारे बड़े अहम होते हैं, जे जब उठा लो भैया। जिंदगी के 4 पहर बड़े अहम होते हैं। जब बच्चा माँ की गोद में होता है ना, तो माँ से गुजारिश कर रहा है कि माँ मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालो, ताकि मैं बाहर आके आपकी पूजा आपकी सेवा इत्यादि कर सकूं। जब बच्चा बाहर आया तो सब भूल जाते हैं कि पहले पहल तेरा करूं भजन माँ, करूं सिमरन माँ। जब मैं पृथ्वी लोक पे आऊं कि पहले पहल तेरा करूं भजन माँ, करूं सिमरन माँ। दीजो मुझे बुद्ध प्रकाश, क्योंकि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे को स्कूल भेजा जाएगा। स्कूल के अंदर बुद्धि का होना बड़ा जरूरी है। मुझे बुद्धि का दान देना। दूसरे में है तेरा करूं भजन मां, करूं सिमरन मां। जब मैं पढ़ लिख जाऊं, मेरी शादी हो जाए, शादी होने के बाद पैसा का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि गृहस्थी बगैर पैसा में नहीं करती। कि दूसरे पहर तेरा करूं भजन मां, करूं सिमरन मां। दीजो मोहे धन दान, मुझे पैसा भी देना। तीसरे पहर तेरा करूं भजन मां। जब अवस्था आ जाती है बुढ़ापे, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कि तीसरे पहर तेरा करूं भजन मां, करूं सिमरन। दीजो मोहे भक्ति का दान, बच्चे बड़े बड़े हो गए। माँ आप मुझे भक्ति का भी दान देना। मैंने पूरी जिंदगी बहुत कमाया, अब मुझे भक्ति का भी दान देना। चौथे पहर तेरा करूं भजन मां, करूं सिमरन। अवस्था ऐसी आ जाती है कि जब चला फिरा नहीं जाता, कि चौथे पहर तेरा करूं भजन मां, करूं सिमरन मां। दीजो मोहे मुक्ति का दान, क्योंकि मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, मगर जब बुढ़ापा आता है ना, तो कोई लिए बगैर नहीं जाता। बोलिए सच्चे दरबार की। और कोशिश करें जब भी जयघोष करें, दोनों हाथ उठा के जयघोष करें। हम हाथ क्यों उठवाते हैं, इसका भी कारण है। सभी पहले दोनों हाथ उठाएं, सभी जयघोष करें। बोले सच्चे दरबार की। हम हाथ इसीलिए उठवाते हैं, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो 33 करोड़ देवी देवताओं को याद करा द्रौपदी ने। अब नीचे कर लो, 33 करोड़ देवी देवताओं को याद कर दिया, मगर भगवान कृष्ण को याद नहीं किया। भगवान कृष्ण वहीं खड़े हुए थे। एक पल में बोला हे गोविंद। भगवान कृष्ण ने ऐसा चीर बढ़ाया
कि सब देखते रहते हैं। जब सब कुछ हो गया तो द्रौपदी ने पूछा कि मैं इतनी देर से पुकार रही थी मगर तुमने मेरी लाज उस टाइम क्यों नहीं बजाई, कि तूने 33 करोड़ देवी देवताओं को याद करा मगर मैं तेरे पास खड़ा था, तूने एक बार भी नहीं बोला कि हे गोविंद। मैं तो खुद इंतजार कर रहा था कब तू मेरा नाम ले और कब मैं आऊं। बोले कृष्ण बलदेव की। तो कोशिश करें सभी अपने आप को समर्पित कर दे, महारानी को समर्पित कर दो अपने आप को। क्या महारानी, हम आपकी शरण में आए हैं, आज हम तेरी क्लास में बैठे हैं, हमारे जीवन में जो भी कठिनाई है उनको ठीक करने वाली आगे। बोले सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, सच्ची सरकार की। ऐसी नहीं बोलते सच्ची सरकार, हकीकत में सच्ची सरकार ये 5 साल वाली सरकार नहीं है, ये हमेशा वाली सरकार। तो ये जिंदगी के 4 पहर होते हैं। तारा रानी के अमर कथा का प्रसंग आप सबको चालू करते हैं। राजा इंद्र की 2 अप्सराएं नंदा और सुनंदा, दोनों को पृथ्वी लोक पर उद्धार करने के लिए भेजा गया कि जाओ पृथ्वी लोक का उद्धार करो। जब पृथ्वी लोक पे आई तो दोनों एकादशी का व्रत करा करते थे। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि जब फल फूल हार गया जिस सब में व्रत हम खोल सके। छोटी बहन बाजार गई, एक व्यक्ति आवाज लगा रहा है बाजार में, प्रसाद दे लो, महाप्रसाद दे लो। उन्होंने सोचा कि प्रसाद होगा व्रत खोलने। एक दोनों दिया, घर लेके आ गई, घर लाके बड़ी बहन को दिया कि हम दोनों ने व्रत रखा है तो दोनों इकट्ठे ही खोल लेंगे। जब दोनों दिया उस पर से पर्दा हटाया तो देखा वो चावलों का प्रसाद था। क्रोध में आके श्राप दिया कि जा नीचनी, तूने नीचे वाले कर्म करे हैं, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा अगला वासा नीचे। एक तो हमने एकादशी का व्रत करा है, ऊपर से तू चावलों का प्रसाद दिया है। कौन कौन जानते हैं एकादशी में चावल नहीं खाए, ये पता होना बड़ा जरूरी है कि एक तो एकादशी का व्रत करा है, ऊपर से तू चावलों का प्रसाद दे के आ गया। मगर कभी कभी भूल से खा भी लेते हैं, मगर जो भूल से खाते हैं उन्हें तो माफ हो जाती है, और जो जान के अनजान बन जाते हैं ना उनको कभी माफी नहीं। तो उसको श्राप दिया कि जान इतनी में तुझे श्राप देती हूँ, तेरा अगला वासा नीचे नहीं। युग बीते, महर्षि मार्कंडे ने एक यज्ञ रचाया, यहाँ दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण नहीं। ऋषियों में सबसे क्रोधित ऋषि दुर्वासा ऋषि। एक बाघ का रूप बनाया, मरा हुआ सांप का पिंजर लिया और चल पड़े जहां वो यज्ञ हो रहा है। उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए जिस पेड़ के नीचे खीर का प्रसाद तैयार हो रहा है। ऋषि मुनि जैसे ही आए उन्होंने देखा कि जाओ देख के आओ प्रसाद बनके तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे ही ढक्कन हटाया, मरा हुआ सांप का पिंजर उसके अंदर छोड़ दिया। ये नजारा किसी ने नहीं देखा। ये नजारा कौन देख रहा था? जिसको श्राप मिला था, छपकली, वो इस पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। तो माँ से गुजारिश करी कि माँ मेरी आंखों में कोई तासीर हो जाए, निगाह डीपी पे डालो, तेरी तस्वीर हो जाए। माँ मुझे एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सही, अगर मेरे को आप जुमा दे दो ना तो मैं ऋषि मुनि को बता सकूं ये प्रसाद जहरीला हो गया है, इसको जो भी खाएगा वो मर भी सकता है। ऋषि मुनि ने कहा जाओ दोबारा देख के आओ प्रसाद बनके तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे ही ढक्कन हटाया तो माँ ने इतनी शक्ति दी कि उसने अपनी आहुति दे दी। ऋषि मुनि ने क्रोध में आके श्राप दिया कि जा नीचनी, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा अगला वासा नीचे भी नहीं होगा।
ऋषि मुनि ने कहा ये प्रसाद जहरीला हो गया है, इसको एक गड्ढा करो, उस गड्ढे के अंदर प्रसाद को पलटो। जब प्रसाद पलटा गया तो नीचे देखा मरा हुआ सांप का पिंजर है। ऋषि मुनि ने अपनी शक्ति से देखा, पूरी कहानी सामने आ गई। ऋषि मुनि ने कहा हमने जो इसे श्राप दे दिया है वो तो अटल है, अमर है, अब वो टल नहीं सकता, मगर हम इसे एक वरदान देते हैं जो इसका जन्म होगा वो राजमहल के अंदर होगा। तीसरा युग आया। राजा परीक्षित के जहां पहली कन्या ने जन्म दिया, जब कन्या ने जन्म दिया ऋषि मुनि को बुलाया गया। ऋषि मुनि जी इस कन्या के बारे में बताया। ऋषि मुनि ने कहा महाराज ये कन्या जैसे जैसे बड़ी होगी आपका नाम बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा, आप धनवान से और ज्यादा धनवान हो जाओगे। कि इसका नाम क्या रखा, कि ये तारों की छांव में हुई है तो इसका नाम तारा रखते हैं। कुछ साल पश्चात एक कन्या ने और जन्म दिया। ऋषि मुनि को बुलाया गया। ऋषि मुनि जी इस कन्या के बारे में बताया। ऋषि मुनि ने कहा महाराज आज तक ऐसा नहीं देखा, ये कन्या जैसे जैसे बड़ी होगी आपका नाम डूब जाएगा, आपका राजपाट चौपट हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। कहते हैं कन्या को मारना और गौ को मारना घोर पाप होता है, जबकि कन्या एक नहीं दो दो कुलते होते हैं। एक वो जहां पैदा होती है और एक वो जहां शादी होकर जाती है। बोले सच्चे दरबार की। ओहो आधी रोटी भी नहीं खाता होगा बेचारा, और देखो कितनी जोर की आवाज आई, और यहाँ 2.5 किलो आटा खाने वाली बैठी मगर आवाज ही नहीं आई। बोले सच्चे दरबार की। तो कथा कहाँ छोड़ी है? दूसरी कन्या। ऋषि मुनि ने कहा कन्या को मारना घोर पाप होता है, मारना कि इस कन्या का क्या करें, एक बक्सा बनवाओ, उस बक्से के अंदर कन्या को लिटाओ, इसके हिस्से के जितने भी रुपया पैसा हीरे जवाहरात हैं उस बक्से में रखो, बक्सा जल परवा गया। ऐसे ही करा, रातों रात एक बक्सा बनवाया, कन्या को बक्से में लिटाया, उसके हिस्से के रुपया पैसे हीरे जवाहरात जितने भी थे बक्से के अंदर रखा, बक्सा जल परवा गया। रावण नदी के अंदर बक्सा जल परवा हुआ, बक्सा बहता हुआ जा रहा है। सवेरे सवेरे का समय, अमृत वेले का, पंडित जी स्नान कर रहे हैं गंगा जी में। जैसे जैसे सूर्य की किरण उस बक्से पे पड़ती बक्सा उतना ही चमकने लगता है। बक्सा बहता हुआ जा रहा है, पंडित जी ने दूर से देखा कोई चीज चमकती हुई आ रही है। जितना बक्से के नजदीक जाते बक्सा उतना ही दूर चला जाता। क्योंकि उनके मन में लालच आ गया। दूर से देखा एक भील आ रहा है, आवाज मारी है भील जी पंडित जी कि देख ये बक्सा बहता हुआ जा रहा है, इस बक्से को निकाल के ला, जो भी कुछ होगा हम दोनों आधा करेंगे। क्योंकि बक्सा देखा मैंने है और निकाल के तुम लाएगा, तो इसलिए आधा तेरा और आधा मेरा। उसने कहा ठीक है। जैसे ही नदी में उतरा, जितना बक्से के नजदीक जाने लगा बक्सा उतना ही नजदीक आ गया, क्योंकि उसके मन में लालच नहीं। बक्से को बाहर निकाल के लाया, बक्से को खोला, जैसे ही बक्सा खोला दाहिने पैर का अंगूठा चूसती हुई एक लड़की इसके अंदर पड़ी। बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि जागो राके साइया मार सके ना कोई, और बात न भागा कर सके सो जगो जगी। जिसको मार रखे उसको कौन जाने। क्षण भर नहीं लगाया, उठा के गोद में भर दिया। आंखें भर आई, क्योंकि उसके कोई आस औलाद नहीं। पंडित जी से कहा जितने भी धन दौलत है पंडित जी आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, बस इसका नामकरण मेरे लिए यही कर देना, आप मेरे घर पे नहीं आओगे नामकरण करना। पंडित जी ने कहा हमने इसे जादू पे रोका है तो इसका नाम रुको रख देते हैं। खुशी खुशी घर लेके गया, अपनी धर्मपत्नी को दिया। वो देखते ही चिल्लाने लगी, वैसे ही दुनिया मुझे बांझ कहती है, तुम ना जाने किसका बच्चा चुरा के लिया है, अब दुनिया मुझे चोर भी कहेगी।
सारा विज्ञान करा, दोनों पति पत्नी रोने लगे। क्योंकि जब ज्यादा खुशी होती है तो जब भी आंखें भर आती है, और जब ज्यादा गम होता है तो जब भी आंखें भर आती है। उसको कहते हैं खुशी के आंसू, उसको कहते हैं गम के आंसू। जब दोनों रोने लगे तो बच्ची भी रोने लगी। जब रोने लगी तो उसने कहा चुप कैसे कराया जाए, जैसे ही छाती से लगाया, छाती से दूध उतरा, क्योंकि माँ की लीला बड़ी अपरंपार है। माँ के देने में कभी कमी नहीं होती, भले हमारे देने में कमी हो जाए, क्योंकि मैया देने वाली है, हम देने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, और जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो इधर कन्या बड़ी हो रही है, उधर तारारानी बड़ी हो रही है। दोनों विवाह योग्य हुई। हरिपुर शहर के अंदर हरिपुर राजा के लड़के के संग तारारानी का विवाह हुआ, और उसी शहर की मेहतरानी के लड़के के संग रुक्मन का विवाह हुआ। दोनों बहनें फिर एक जगह पहुंच गई। जब शादी हो गई, रुक्मन की सास कहने लगी कि अब मेरे से झाड़ू पोछा नहीं होता, अगर तेरे को करना है तो कर, नहीं तो मैं ये काम छोड़ देती हूँ, अब मैं थक गई। रुक्मन कहने लगी नहीं माता जी, ऐसी नौकरी दोबारा नहीं मिली जो राजमहल के अंदर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, मैं जाऊंगी झाड़ू पोछा। रुक्मन झाड़ू पोछा करने के लिए जाया करती, तारारानी का कमरे की सफाई करने के लिए मिलती थी, अपने बालों से सीढ़ियां साफ करती थी। तारारानी ने देखा आज तक बहुत मेहतरानियां देखी, मगर ऐसी नहीं देखी जो इतनी अच्छी सफाई पाई। श्रद्धा भाव ना उसको अपने पास बुलाती, अपने पास बुलाती, इससे बातें करा करती। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 1 साल बीते, 2 साल बीते। दोनों बहनें आपस में हिल मिली। अब दोनों आपस में बातें करती हैं तो रुक्मन ने पूछा एक दिन आपके पास मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, आप सबसे काम करने के लिए बोलती हो, मगर मेरे से क्यों नहीं बोलती काम करने के लिए? कि ना जाने तुझे देख के मुझे क्या हो जाता है, मेरा दिल ही नहीं करता कि तेरे से बस काम के लिए बोली, मेरा दिल करता है बस तू आ जा और तेरे से बातें करते रहे। क्योंकि ऐसा करे मेरा मन ऐसा करे, तेरी जोत जगाऊं सारी रात, मेरा मन ऐसा करे। तो जब रुक्मन ने पूछा आपके पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, मगर जैसे ही रात होती है आप सच सबर के कहां जाते हैं? तारारानी ने कहा मैं माँ की भक्ति करती हूँ, माता के जागरण करती हूँ। पहले हर किसी को नहीं पता था कि ये जागरण क्या होता है, जागरण कैसे होते हैं। जब रुक्मन ने पूछा कि ये जागरण क्या होता है, कि मैं माँ की भक्ति करती हूँ। पहले जागरण ऐसे नहीं हुआ करते थे, पहले बंद कमरों के अंदर जागरण हुआ करते थे, तबले और छेने के संग जागरण हुआ करते थे। बकरे की बलि दी जाती थी, मजरा का भोग लगाया जाता था, माँ काली के जागरण हुआ करते थे। उनको कहते थे वाम मार्ग के जागरण। जो कमरे में आ गया वो बाहर नहीं जा सकता था, और जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता। उनको कहते थे वाम मार्ग के जागरण। कि ये जागरण कराने से क्या होता है कि माँ से जो मांगो वो दे देती है, कि मैया ने लाखों को तारा है, आज मेरी भी बात है कि तू भी मांग ले माँ से। तो रुक्मन ने माँ से अरदास करी कि पूजा करने का मैं लोकड़ा दे माँ के माँ मैंने लाल बख्श कि माँ मैं भी किसी थी कहा माँ कि माँ मैंने लाल बख्श। एक रुक्मन के अरदास आप रख दें, एक रुक्मन के अरदास रखें। ये अरदास बोली नहीं जाती, जिनको रखनी होती है वो चुपचाप जाकर रख देते हैं। माँ से रूबरू होकर बातें करो, जो मांगना है माँ से मांगो।
तो रुकमन ने मां से एक लाख मांगा, क्षण भर नहीं लगाया मां ने। रुकमन की गोद हरी हुई, 9 महीने बाद एक पुत्र पैदा हुआ और वो भूल गई कि मां से कुछ वादा भी करा है। बच्चा बड़ा हो रहा है मगर ये भूल गई कि मां से कुछ वादा करा है। लंगर वीर को सपने में भेजा, बालाजी महाराज को जाओ इसे याद कराओ, इसे याद कराओ कि ने कुछ वादा करा है। बड़े बड़े वैद हकीमों को दिखाया, जब बच्चे के छपाकियां पड़ गई, जिसे कहते हैं माता निकल आना, बड़े बड़े वैद हकीमों को दिखाया, कहीं इलाज ना पाया तो पहुंच गई तारा रानी के पास। तारा रानी जब लाल देना ही था तो देखने लगी। जब तारा रानी ने याद कराया कि तूने भी तो मां से कुछ वादा करा था, तूने कौन सा अपना वादा निभा दिया, तो तूने कौन सा अपना वादा निभा दिया। कि ये जागरण कैसे होते हैं, क्या हल्दी और क्या लाल कपड़े के अंदर बांध गंगा जल का छींटा मार श्रद्धा दक्षिणा रख किसी संत महंत को दिया जो तेरे यहाँ आके जाएगा। पहले हम किसी को निमंत्रण देते थे तो निमंत्रण ऐसे ही दिए जाते थे, हल्दी और चावल रंग के दे देते थे, ये निमंत्रण है शादी के, है ना माता जी। ये प्रथा बहुत पुरानी है, ये प्रथा आज भी चल रही है मगर ये खाली जागरण पंथ के अंदर है। अब तो कार्ड छप जाते हैं, आज बर्थडे है, आज आना। अब जो प्रथा बदल गई, पहले घर के आगे लिखा जाता था सुस्वागतम, फिर लिखने लगे स्वागतम, फिर लिखने लगे स्वागत, फिर मॉडर्न जमाना आ गया, फिर लिखने लगे वेलकम। अब तो वो भी हट गया, अब तो साफ लिख देते हैं, कुत्तों से साफ था, ना तुम आओ ना हम। पहले बड़े बुजुर्ग मिलते थे, पैर छूते राम राम करते थे, जो बराबर के होते थे वो गले मिल के राम राम करते थे। फिर राम राम भी चली गई, फिर नमस्ते करने लग गए हाथ जोड़ के, अब वो नमस्ते भी चली गई। अब तो कोई बड़े मिलते ना, कहते अंकल जी ने भी देखा, ऐसे गर्दन हिलाई और अंकल जी ने भी गर्दन हिला दी, तू भी जा और मैं भी जा, क्योंकि समय नहीं है, आजकल का समय नहीं है। बोले सच्चे दरबार की तो कथा कहाँ छोड़ी है, समय नहीं है, कथा कहाँ छोड़ी है, तो मैं बता रहा हूं। डर रंग के निमंत्रण दे के आ जो तेरे यहाँ आके जाकर लाल कपड़े के अंदर डर चढ़ाओ मैं जैसे हमारे भैया ने डर दिए हल्दी और चावल रंग के, वो हमने माँ को चढ़ाए जाते। इस डर का महत्व बहुत कुछ होता है। तो जब डर लेके गई रुकमन, जिस भी संत महंत के पास जाते वो डर को स्वीकार नहीं करता। पहुंच गई तारा रानी के पास, ये डर को स्वीकार नहीं करना, कोई मेरे यहाँ के जागरण नहीं करना। तारा रानी ने कहा कि मेरे को दे, मैं तेरे यहाँ आज की रात ही जागरण करने के लिए आ गया, मैं डर स्वीकार करती हूँ। इतनी बात सेना नाई ने सुनी, सेना नाई के पेट में दर्द हो। अब ये बात राजन को कैसे बताई जाए, इधर डर स्वीकार करे, उधर तारा रानी जागरण के लिए तैयारी करने लगी, और उधर रुकमन ने पूरे मोहल्ले पड़ोस को इकट्ठा कर दिया कि आज मेरे यहाँ जागरण। और सेना नहीं पहुंच गया राजा के पास। राजा ने कहा जब आया तो मेरी शेव कर दे।
शेव करते करते झूठा ब्रश मुंह पे लगाया, राजा को क्रोध आ गया। ठहर जा, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, झूठा ब्रश मेरे मुंह पे लगा दिया। अच्छा राजा, झूठा ब्रश आपके मुंह पे लग गया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, और जब तारा रानी रुक्मन के जहां जागरण करने के लिए जाएगी तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा राजा। अगर तेरी बात जरा भी झूठी निकली तेरा सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे आते राजा क्या करेगा, कन्नी उंगली के अंदर चीरा मारा, नमक भरा, ऊपर से पट्टी करी, राजमहल के अंदर भेज दिया कि जा तारा रानी से कहे कि आज की रात मुझे अपनी पटका सराहना दे ताकि आज की रात में सो सकूं। उधर तारा रानी को जागरण पे जाने राजा महलों के अंदर गया। तारा, ओ तारा, कहाँ गई तारा? तारा रानी आई, जी महाराज देख मेरी उंगली में जख्म हो गया है, मेरे को नींद नहीं आ रही, मुझे अपनी पटका सराहना दे ताकि मैं सो सकूं। तारा रानी ने ऐसा ही कहा, अपनी पटका सराहना दिया, राजा को फिर भी नींद नहीं। 8 के 8:30 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, मगर राजा को नींद नहीं आई। तारा रानी ने माँ से गुजारिश करी कि माँ कि अगर आज मैं जागरण करने नहीं पहुंची ना तो इसमें मेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी। सब कहेंगे तारा रानी झूठ करती है, पाखंड करती है, ये कोई जागरण करने नहीं जाती। तो कुछ ऐसा करिश्मा करो माँ जिससे राजन को नींद आ जाए। कहते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे काले काले बदरा, मीठे मीठे झरने हैं, ठंडी ठंडी पुरवा, कहीं नहीं देखे ऐसे प्यारे ये नजारे, आते जाते लोग बोले तेरे जयकार। वैष्णो देवी दरबार पे ऐसे ही नजारा होता है ना, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, काले काले बादल हैं, मीठे मीठे झरने बहते हैं, ठंडी ठंडी पुरवाई चलती है, आते हुए भक्त भी बोलते हैं जय माता की, और जाते हुए भक्त भी बोलते हैं, सारे मिलके बोलो, गज के बोलो। अच्छा, हम जय माता की क्यों बुलवाते हैं, इसका कारण क्या है? मैंने बोला था ना आपको सब चीज बताई जाएगी। जय माता का मतलब बुलवाना होता है जहां तक जयकारे की आवाज जाती है वो जगह शुद्ध हो जाती है, पावन हो जाती है, हमारी जीवा पवित्र हो जाती है। अब प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की सबकी जीवा पवित्र होती है। तो जब ठंडी ठंडी पुरवाई चली, राजा को फौरन नींद आई। जैसे ही राजा को नींद आई, तारा रानी ने अपनी पटका सराहना हटाया, पीछे के दरवाजे से कूद के चली गई, पैर भी पायल गिर गई, आंचल फट गया, पहुंच गई तारा रानी जागरण करने के लिए। उधर राजा की आंख खुली, तलवार उठाई, कहाँ गई तारा? पीछे के दरवाजे से देखा, यहाँ रस्सी लटकी हुई थी, वो रस्सी नहीं थी, मरा हुआ सांप था, क्योंकि माँ की भक्ति में लीन थी तारा रानी। उसे बस जागरण दिख रहा था, जागरण करने जाने जंगलों की तरफ गया। 2 चोर खड़े थे, उनसे पूछा तुम कौन हो? चोरों ने पूछा तू कौन है? कि भाई मैं भी तुम्हारे जैसे हूं। कि हम तो चोर हैं। कि भाई मैं भी चोर हूं। राजा ने कहा अगर मैंने बता दिया मैं राजा हूं तो ये दोनों वैसे भग जाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। चोरों ने कहा 2 पायल गिरी पड़ी हैं, अगर उठाते तो आंखों की रोशनी चली जाती है, अगर रख देते तो आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। राजा ने उठा के देखा कि तुम्हें तारा रानी की पायल कि कहाँ गई है? इधर गई। थोड़ी आगे गया, कांटों में आंचल फटा हुआ था, ये तुम्हें तारा रानी कहाँ चला। थोड़ी और दूर गया, एक बस्ती में से आवाज आ रही है जय माता। क्या आवाज आ रही है? जय माता की, जय माता की आवाज आ रही है। जब बस्ती में गया तो जोर जोर की आवाज आ रही है। एक कमरे के जाके आके खड़ा हो गया तो उसी कमरे से आवाज आ रही है जय माता। झरोखे में से झांक के देखा, तारा रानी अपनी गोद भरवा रही, मांस के टुकड़ों से मदरा का भोग लगा रही। राजा ने कहा मेरे राजमहल में किसी चीज की कमी है कि? अगर बोलते तो मैं खुद ही लहर लगा देता। खैर निकलेगी तो आज ये दरवाजे से ही तलवार लेकर खड़ा हो गया। तारा रानी अपनी गोद में प्रसाद लेके ऐसे आ रही, दरवाजे के पास आई, राजा ने रोक लिया।
तारा रानी मुझे अपनी गोद दिखा। तारा रानी ने कहा कि गोद न देख मेरे सच्चे साहिबा, मेरी गोद में ब्रह्मा विष्णु माए। कि नहीं तारा रानी, आज तो तेरी गोद देख के छोड़ दी। कि नहीं राजन, मेरी गोद मत देख। हकीकत में मेरी गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश है। माँ को याद करा कि माँ आज मेरी लाज बचाने वाली आप ही हो। राजा तलवार लेके खड़ा है दरवाजे पर। कि हिंडे हिंडोले हो गए 5 पूड़ियां दे बाद, मध्य के सराय दूध हो गई बटक में वापस। जो हड्डियां थी वो मेवा में तब्दील हो गई, जो मदरा थी वो केसर के दूध में तब्दील हो गई। ज्वाला जी दरबार कौन गए हैं? ज्वाला जी में भोग किस चीज का लगता है? देखिए ज्वाला जी में जब भोग लगता है वो दूध और पेड़े का भोग लगता है। इसीलिए हम दूध मंगाते हैं कच्चा और बर्फी मंगाते हैं क्योंकि यहाँ ओरिजिनल पेड़े नहीं मिलते। इसलिए खोए की बर्फी मंगाते हैं और दूध का भोग। बोले ज्वाला मैया की। राजा ने कहा तू बड़ी जादूगरनी है तारा रानी। अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि तू मांस के टुकड़ों से अपनी गोद भरवाई है, मदरा का भोग लगाया है और देखते देखते मेवा में तब्दील हो गया कि मैं भी देखना चाहता हूं तेरी मां की शक्ति। रानी को क्रोध आ गया। रानी ने कहा मेरी मां की शक्ति देखना चाहते हो ना राजा, तो चलो राजमहल के अंदर। राजमहल के अंदर गया राजा कि दिखा अपनी मां की शक्ति। रानी को क्रोध आ गया कि राजन मेरी मां की शक्ति देखना चाहते हो, नीला नीला घोड़ा तेरा हेटना उसका तू हवन कर। राजा इंद्र का दिया हुआ एक ही नीला घोड़ा था, फौरन लेके आया, गर्दन पे तलवार मारी, छोटे छोटे टुकड़े करे, डेग में चढ़ा दिया। तारा रानी ने कहा कि बेजुबान जानवर तो कोई भी मार देगा कि एक ही पुत्र तेरा लाडला उसका तू हवन करा। राजा नहीं तारा रानी के पुत्र मरे न दुश्मनों के, एक से होते 1000 रानी। जाके पूछू उन माँ बापों से जिनके पुत्र मरे जवान रानी। तारा रानी ये तूने क्या कह दिया? तारा ने कहा कि अगर मेरी मां का पंथ देखना चाहते हो तो जैसा कहूं वैसा करना पड़ेगा। फौरन अपने बेटे को लेके आया, गर्दन पे तलवार मारी, छोटे छोटे टुकड़े करे, डेग में चढ़ा दिया। नीचे लकड़ियां लगाई। जैसे ही तारा रानी आग लगाने लगी, तारा रानी का हाथ पकड़ लिया। नहीं तारा, अगर तेरी मां में शक्ति है प्रसाद खुद ब खुद बन के तैयार है। मां तारा रानी ने मां ज्वाला को याद किया कि जागो अगर ज्वालामुखी, जागे तेरी जगमगी। प्रसाद बनके तैयार हो गया, क्षण भर नहीं लगा। जब प्रसाद बन गया तो राजा से कहा 5 कटोरी लेके आ। राजा 5 कटोरी लाया राजा ने, उसके अंदर प्रसाद करा। पहली कटोरी राजा को दी के ले राजा इसका तो भोग लगा। पहली डली उठाई, राजा ने आंख मींची, बच्चे की कन्नी में हाथ में आ गया। वही उंगली जिस उंगली में बड़े प्रेम से हीरे की अंगूठी पहनाई थी राजा ने, दांतों के बीच में दबाई, अंगूठी कट से होती राजा दहाड़े मार मार के रोने लगा। राजा कहने लगा तारा मुझे नहीं देखना तेरी मां का। नी तारा मोहे पुतरी वियोग न भाए, नी तारा मोहे पुतरी वियोग न भाए। टूट गई तार तंबूरिया वाली, टूट गई तार तंबूरिया वाली। हुण बजदी नियो बजाए, नी तारा मोहे पुतरी वियोग न भाए।
पुत्रा दे कारज रानी मान बड़े कुलदा, पुत्र भी खोया मैंने घोड़ा गवायो, नितारा मोहि पुत्र वियोग न भायो। तारा रानी मुझे नहीं देखना तेरी माँ के पास, मुझे तो मेरा घोड़ा और मेरा बेटा वापिस दे तारा रानी। बस ना दे, इतना ही देखना था तो मुझे पहले बता देता, मैं और किसी चीज की परीक्षा लेने से देती। अब तूने खो दिया कि नहीं तारा रानी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे से जो कुछ दिया है वो मेरे को वापिस दे, चाहे कैसे भी दे। अच्छा राजा, दूसरी कटोरी उठा और इस पे से पर्दा जभी हटाइयो। जब घुड़साल के अंदर पहुंचे, दौड़ा दौड़ा घुड़साल के अंदर गया राजा। जैसे घुड़साल में गया, नीला नीला घोड़ा नीला खड़ा, पर्दा हटाया तो वो क्या बन गया? क्या बन गया? जोर के बोलो। वो चने में तब्दील हो गई, क्योंकि घोड़े को चने दिख रही है। जैसे ही ढक्कन हटाया तो वो चने में तब्दील हो गई। राजा दौड़ा दौड़ा आया, तारा रानी तुमने अभी तक याद करना नहीं कर छोड़ा है। वहां पे दूसरा घोड़ा बांध दिया और कहने लगी कि जा प्रसाद खिला के आ। अच्छा राजा, तीसरी कटोरी उठा और राजमहल के अंदर जाके 3 आवाज मार कि बेटा सुंदर हो तो आजा, मेरा लाल हो तो आजा। कटोरी उठाई, क्योंकि जहां आस होती है वहीं सांस होती है। इसी आस में के जब मेरा घोड़ा मिल गया है तो मेरा बेटा भी मिल ही जाएगा। कटोरी उठा के महलों में आवाज मार रहा है, बेटा सुंदर। बेटा नहीं आया। दूसरी आवाज मारी, बेटा सुंदर हो तो आजा। बेटा नहीं आया। तीसरी आवाज मारी, बेटा सुंदर हो तो आजा, मेरा लाल हो तो आजा। बेटा सीढ़ियों से दौड़ा चला आया जी। पिताजी, अभी आप एक आवाज वो ना मारते ना तो 9 देवियां मेरे को झूला झुला नहीं। मेरे को दरबार के अंदर ही छोड़ने वाली थी कि इतने में आवाज मारी आपने और मेरे को दरवाजे पे ही छोड़ के चली गई। तो राजा को अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया कि मैं राजा होकर मां के दर्शन नहीं कर सका, मैं कितना अभागा हूं और मेरा पुत्र और मेरी रानी कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने मां के दर्शन करे। तो राजा ने मुंह को दिया गया, शरण ज्वार पर गया। पाकिस्तान में एक जगह का नाम है टिल्लेवाल, वहां पे राजा ने मां का मंदिर बनवाया। राजा और रानी दोनों मां की सेवा में। तारा रानी नहीं तो शुभ होती है। स्वर्गीय आदरणीय मंत्री डीसी परवाना जी, जिनका मैं शागिर्द हूं, सतीश कोहली आप सबके समक्ष तारा रानी की अमर कथा रखी। अगर कोई भूल चूक हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, हम जो इस युग में हैं उन्हें तो न्योता दे देते, मगर जो इस युग में नहीं है उन्हें न्योता कैसे दिया जाता है? जो कलश है यहाँ पे, कलश चलाते हैं। देखिए, नंदलाल जो माँ की सेवा, माँ के परम भक्त, वो माँ की सेवा कर रहे हैं। नंदलाल ने कहा कि आज की रात माँ मेरे घर आई। जैसे रुकमन ने सबको इकट्ठा करा, ऐसे नंदलाल ने भी इकट्ठा करा। नरेला के रहने वाले नंदलाल, ये हकीकत बात है।
नरेला शहर के रहने वाले नंदलाल थे। माँ को इकट्ठा, माँ के जागरण कराया और सभी भक्तों को इकट्ठा करा के आज मेरे यहाँ जागरण होगा। जब सारे भगत इकट्ठे हो गए तो सब कहने लगे आज तो माँ का जागरण देखते, मगर माँ नहीं आई। जब माँ नहीं आई तो नंदलाल को सब उल्टा सीधा कहने लगे, ये तो पाखंड करता है, कोई माँ नहीं आती। तो नंदलाल इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने छेने से ही अपनी गर्दन उड़ा दी कि माँ मैं अपनी बलि देता हूं। तो माँ बड़ी खुश हुई कि ऐसे भी भक्त होने चाहिए जो अपने छेने से ही मेरे को बलि दे रही है। उनका शीश जोड़ा माँ ने। शीश जोड़ने के बाद नंदलाल ने कहा कि माँ आज जैसा मेरे संग हुआ है ना, ऐसे किसी के संग ना, तो कुछ ऐसी प्रथा निकालो जिससे हम तेरे को भेंट चढ़ा सकें। तो ये नारियल स्वरूप जो भेंट होती है, इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो 2 आंख, 1 मुंह और बाल सब कुछ होते हैं नारियल के अंदर। जितने भी फल हैं सबसे पवित्र फल नारियल है। इसका जो जल होता है सबसे ज्यादा पवित्र होता है, क्योंकि वो 3 परत के अंदर ढका होता है। नारियल ऊपर से कितना भी गंदा होता है, मगर अंदर से बिल्कुल वाइट माइंड है, और जो इसका जल होगा वो बिल्कुल शीतल होगा। तो माँ ने कहा कि ऐसे कोई बलि नहीं दे सकता, तो मैं ये नारियल के रूप में बलि स्वीकार करूंगी। जो भी कोई भक्तजन मेरे यहाँ के नारियल चढ़ाएगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगी। तो जब से ये प्रथा चली नारियल चढ़ाएगा। वो तेरा जागरण संपूर्ण हो गया देवा जी, ये शिकाती लगी लगाओ जय मां। तैन ब्रह्मा ते विष्णु ध्यान दे देवा जी, और ध्यान भोलानाथ जय मां। आओ जी यश का तिलक लगवाओ, भैया को भी बुलाओ एक बार, यश का तिलक लगाओ जी।
Remaining 6 years old, Kamali Mata, the Sarah, when Kurigoram, the Ramadan, Sansar, Sarah, Sarah was some India, Bhavani, sex and देखिए आपकी चीजें समझने का है कोई बात नहीं जिसने नहीं करी उसमें कोई दिक्कत नहीं है सभी घर अपने सिर पे सभी सबके पास आती आ रही है सभी घर अपने सिर पे आती रहेंगी भैया आप सबको एक बार आती है आइए सिंगल परिवार से हमारी गुजारिश है पूजा करेंगे एक बार आगे बड़े भैया और भाभी दोनों एक बार आगे तेरी माता रानी तेरी कृपा से तेरी दया से तेरी रहमत बरकत से मां हमारा ये जागरण संपूर्ण गुण है ये महामारी इस जागरण के अंदर कोई भी जाने अनजाने भूल चूक हमारे